ओ, ओ, हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। हमारा प्रसंग चल रहा है यमों के ऊपर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा के ऊपर हमने बात कर ली थी। सत्य को हम कल कर रहे थे। तो एक दिन जो हमारा बीता उसमें हमने कुछ ध्यान दिया इस पर। चंचल जी अपना माइक बंद कीजिए, आवाज गूंज रही है। कर दिया मैंने इनका बंद, और किसी का तो नहीं खुला। ठीक है, आप तो नहीं गूंज रही? ठीक है सुभद्रा बहन जी? हाँ जी, आप ठीक है। तो हम कल भी इस पर बात की थी कि जब तक हम इसका परीक्षण नहीं करेंगे, अपने जीवन में निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक इनको हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत मोटे मोटे स्थूल रूप में तो हम इनका पालन करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, पर सूक्ष्म रूप में अगर हम देखें तो बहुत बार हो जाती है। हमारे व्यवहार से दूसरे का मन दुखी होता है, दूसरे को कोई हानि भी पहुंच सकती है। झूठ भी बोल सकते हैं, बोल लेते हैं, मतलब ऊपर से तो हम कहते हैं। और कभी भ्रांति, जैसे कल बताया था, 3 चीजें बताई थी, याद है किसी को? सत्य बोलते हुए एक तो था कि जो हमारे मन में हो वही हमारी वाणी में होना चाहिए, आना चाहिए। वाणी से वही बोलें जो हमारे मन में है। और इसके बाद 3 चीजें बताई थी कि सत्य बोलते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए जो, याद है किसी को? कठोर हो, कटु नहीं, जो अपने मन के हिसाब से होनी चाहिए कि जो चीज हमें बुरी लगती है वो चीज किसी को मत बोले। वो तो ठीक है। यहाँ पर व्यास भाष्य में हाँ, जो यहाँ के शब्द थे उसके अनुसार पूछ रही। कठोर और अप्रिय नहीं होनी चाहिए, कठोर और हाँ, अप्रिय। आपका म्यूट है, म्यूट। कठोर की बात नहीं। हाँ जी, किसी को भ्रम में डालने वाली हम नहीं किसी को कहते हैं कि आप किसी को ठगने वाली नहीं। एक मिनट इनसे मैं पूछ रही हूँ ना, एक बोल लेंगे फिर दूसरे बोलेंगे। हाँ मनीषा जी, पहले शारदा दीदी बोल रहे हैं, फिर आप बताना। हाँ जी, किसी को भ्रम में डालने वाली वाणी। हाँ जी, हाँ मनीषा, 1 मिनट रुक के जाओ। हाँ, भ्रम में डालने वाली नहीं होनी चाहिए। किसी को ठगने वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और एक और याद नहीं, आपका म्यूट है। कर वो मैं उसको करते हूँ। हाँ जी, अच्छा जी। भ्रांता, वंचिता, 2 शब्द थे, याद रखो। वंचित, किसी को वंचित मतलब वंचना करना। वंचन क्या होता है? ठगना। ठगने का मतलब कि किसी की वंचित का जैसे अर्थ, शब्द का अर्थ होता है किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, किसी की हानि पहुंचाना। और ठगना भी यही होता है। ठग के क्या करते हैं हम? किसी की हानि तो करते हैं। और दूसरा हो गया भ्रांत, भ्रमित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे दूसरे को भ्रम हो जाता है, पता नहीं इसने किया या नहीं किया, और किसी ने मेरे को कोई कार्य कहा कि इसको आप कर देना, मैंने स्वयं नहीं करके किसी और से करवा दिया, और क्या कि कर दिया, हो गया काम, हो गया काम, या मैंने कर दिया या हो गया, तो ये क्या है? दूसरा तो ये समझेगा मैंने इसको बोला था काम करने के लिए और इसने कर दिया है, जबकि भ्रांत। और वही काम अगर उसमें कोई गड़बड़ी निकले, जो काम मेरे को कहा गया और मैंने कर दिया, कि आपने कर दिया काम, हाँ जी हो गया, मैंने झूठ भी नहीं बोला, मैं मेरी तरफ से कि नहीं हो गया काम, तो हो गया, मैंने दूसरे से करवा लिया, ये हो गई भ्रांत वाणी। दूसरे को लगा मैंने इसको कहा था, इसने ही काम किया। पर यदि उसी काम में
कोई गलती निकल आए, कोई भारी घोटाला हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे नहीं मैंने नहीं किया था, मैंने तो उससे करवाया था, मेरे को क्या पता। उस समय हम अपनी पोल खोलेंगे। पर जब तक हमको कहा गया कोई काम करने के लिए और हम बहुत बार ऐसे करके आगे किसी को बढ़ा देते हैं और कहते हैं हो गया जी, काम हो गया, तो ये क्या है? भ्रांत करने वाली वाणी। इस तरह की वाणी को कहते हैं भ्रांति में डालना। दूसरे ने सोचा कि इसको ही मैंने काम कहा था और इसने किया होगा, पर हम दूसरे से करवा के फिर बोल देते हैं। इसी तरह किसी की चीज ले ली, लेके छुपा दी या संभाल दी या चोरी करके फिर किसी और को दे दी, तो फिर कहेंगे कि मेरे पास तो नहीं है। हम कहते हैं हमने सत्य बोल दिया, मैंने नहीं ली, ये नहीं कहेंगे हम, मेरे पास नहीं है। सत्य बोलने के लिए हम दूसरे को पकड़ा देते हैं, तो पर उसमें वो भी भ्रांत और वंचित करने वाली वाणी है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तीसरी बात क्या थी, आप बताओ मनीषा जी। यही थी जो आपने बताया। ये तो 2 हो गई ना, 3 नहीं, बात। वो था ना जैसे कि भी मन में कुछ और हो और ऊपर से कुछ और हो। हाँ वो तो हो गई अब वो वंचित। कह रही हूँ, हो गई, वो हो गई। ठीक है, हाँ बताओ शारदा जी। और म्यूट है, म्यूट। तो प्रतिपत्ति वंद्या, ऐसी हाँ जी, बात हाँ जो जी, किसी को समझ ही ना आए, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ज्ञान ना करा पाओ। हाँ, हाँ, प्रतिपत्ति होता है ज्ञान, और वंद्या मतलब जिसको ज्ञान ही दूसरे को ना हो पाए, ज्ञान जिस हमारी वाणी का। क्योंकि जब भी हम कोई बात बोलते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, किस लिए करते हैं? दूसरे के पास पहुंचाने के लिए है। संक्रांत पर संक्रांत, दूसरे तक वो बात संक्रांति करने के लिए, उस तक पहुंचाने के लिए तो हम बोलते हैं ना। तो अगर वो बात उस तक पहुंच ही नहीं रही, उस पर उसको समझ में नहीं आ रही, तो वो हो जाएगा हमारा असत्य। एक मिनट में तो प्रतिपत्ति वंध्या इसको बोलते हैं, जो कि ज्ञान में बाधा पहुंचाने वाली जो चीजें इस तरह से अगर हम बोल दें जिससे ज्ञान में बाधा हो रही है, तो वो प्रतिपत्ति वंध्या होती है। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ उदाहरण हमने कल करे थे, कोई बता सकते हैं इसमें क्या क्या उदाहरण है कि जिससे दूसरे तक हमारी बात नहीं पहुंचती? और कोई नहीं बताएगा? एक जना ही बताएगा है, और किसी को नहीं पता? जब वेद बहन जी ने पूछा भी था कि सुनाई नहीं देता, मतलब हम नहीं सुन पाते, तो इसका मतलब कि वो असत्य कैसे हो गया? तो मैंने तब भी बताया था। किसी मतलब आप लोगों को झिझक हो रही है बताने में, या याद ही नहीं है? थोड़ा ध्यान इन चीजों का हमें करना है, क्योंकि हमारे जी के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ जी सुमिता जी। जी, आपने बताया था कि अगर बहुत हम धीरे धीरे बोलें जिससे कि किसी को सुनाई ना दे या समझ ना आए, हाँ तो जी, वो को भ्रमित करना है, और या फिर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो किसी को समझ ना आए, बहुत ज्यादा हमें विद्वान दिखाते हों, तो वो भी उनको भ्रमित करना है कि उनको नहीं हम देखो, चाहते ही नहीं कि यहाँ ध्यान रखना, आपने दोनों चीजें ठीक बताई, पर भ्रमित नहीं होगा यहाँ पर, है। इसको भ्रम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रतिपत्ति वंध्या का अर्थ ज्ञान में बाधा, ज्ञान उत्पन्न ना करने वाले शब्द। तो हाँ जी, हाँ जैसे जी, आपने मतलब बहुत धीमा बोला हमने, और बहुत ऐसे क्लिष्ट शब्द, कठिन शब्द बोले जो किसी को समझ नहीं आ रहे, तो वो भ्रमित नहीं करके दूसरे को तक पहुंचेंगे ही नहीं ना, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। ठीक। हाँ जी हाँ दीदी, जी, हाँ जी। भ्रांत वाक्य तो अलग हो गई। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं आचार्य इतना, जी इसको अहम कहेंगे? आचार्य जी इसको अहंकार कहेंगे? नहीं नहीं, अहम में अहंकार बोल नहीं कहेंगे, अहंकार नहीं कहेंगे। हमारे बोलने में त्रुटियां हैं, तो हम लापरवाही कह सकते हैं, इसको असावधानी कह सकते हैं, जागरूकता नहीं है। और जैसे कि हमारा अभ्यास है, हमारा अभ्यास हो सकता है ऐसे ही कि हम बहुत कई 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 शब्द मैं भी पहले बहुत जल्दी जल्दी तीव्र गति में बोलती थी, और ये तो जब हमारी आवाज वॉल्यूम जिसको कहते हैं वो धीमी हो, तो उसमें हमारा दोष भी नहीं होता, बाय
नेचर मतलब जिसको स्वभाव से ही प्रकृति से कुदरत की तरफ से हमारी आवाज बहुत धीमी है, तो फिर हमें इस तरह के कार्य ही नहीं करने चाहिए, या लाउड स्पीकर वगैरह लगाकर जिससे कि आवाज तेज और सब तक पहुंचे, तब हमें ऐसे काम करने चाहिए। क्यों, इसका कारण मैंने बताया था, अगर दूसरे तक आवाज नहीं पहुंचती, वो सुन नहीं पा रहे, तो हिंसा हो जाएगी ना, उनका कितना समय व्यर्थ जाएगा और दूसरे भी परेशान होते रहेंगे। हम जब कभी किसी प्रवचन में जाते हैं और वो बहुत इस तरह की भाषा विद्वत्ता वाले शब्द बोलते हैं, तो हमें समझ तो आनी है, सिर के ऊपर से जा रहा है, कहते हैं ना लोग, सिर के ऊपर से जा रहा है, दिमाग में तो कुछ बैठ नहीं, अपनी विद्वत्ता ही झाड़ रहे हैं। बहुत बार हम लोग ऐसे कहते हैं, सुनते हैं कि आम लोगों के बीच में वो ही विषय चुने और वो ही शब्द बोले जो कि सबको ग्राह्य, सब आराम से सुन सके। नहीं तो हम अपने कठिन कठिन शब्दों को बोल के कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, अगर हम वो करने लगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिपत्ति वंध्या हो जाएगा। वो अहंकार वाली बात नहीं इसमें। कुछ लोगों को हो सकता है बीच में अहंकार वाली बात भी हो, पर बिना अहंकार के भी ये त्रुटियां हमसे हो जाती हैं। हमने इतना बड़ा कार्यक्रम रख लिया और कुछ व्यवस्था ही नहीं की वहां पर, लाउड स्पीकर की ये साउंड व्यवस्था हमने पैसों की कमी के कारण, मतलब कंजूसी के कारण नहीं कर पाए, की नहीं हमने कि पैसों की बचत हो जाए, सब लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे आवाज, हम तो कर रहे हैं कार्यक्रम, तो उसमें क्या होगा, लोगों को हानि होगी ना। तो वो इसलिए हमने पहले ही देखा और आगे भी ये वाक्य आएगा, जो भी हमने नियमों का पालन करना है उसमें पूर्ति किसकी होनी चाहिए, अहिंसा। अहिंसा रहनी ही चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी की। अब किसी के समय को नष्ट करना, वो दूसरा कितनी श्रद्धा से आता है सुनने के लिए कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो पर उससे दूसरे को हानि हो रही है, ज्ञान तो बढ़ ही नहीं रहा और वो खींच रहा है और परेशान हो रहा है, मैं सीखने क्या आया था और यहाँ तक मेरे तक बात ही नहीं पहुंच रही, तो इसलिए वो असत्य की कोटि में आ जाता है। ठीक है अक्षिता जी, और ये हाँ और बताओगे, दो चीजें हो गई, धीमे धीमे धीरे बोलना और तीव्र गति से बोल दिया, क्लिष्ट शब्द कठिन शब्द बोल दिए इस तरह से, और बहुत तेज तेज बोलते हैं ना कुछ लोग, तो भाषा उनके बोलने का स्टाइल ही ऐसा कि जल्दी 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 बोला, एक एक शब्द भी हम पूरा नहीं बोल पाते, तो उससे भी दूसरों को लाभ नहीं हो पाता, उनको समझ ही नहीं कुछ आता, पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, बोला तो बहुत अच्छा था पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो उसका कुछ लाभ नहीं होता। तो ये हमें अपनी वाणी बोलते हुए, किसी से बातचीत करते हुए भी इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें ऐसा मौका मिलता है कि हमें प्रवचन करना है कहीं पर या कुछ सिखाना है, तो हम पहले अपने जो कुछ लोग हैं उनसे अलग से पूछ सकते हैं कि जो मैंने बोला, जैसे मैंने बताया था, क्या समझ में आया आप लोगों को, या उसमें क्या कमियां थी, क्या वो आप तक पहुंच रही थी बात। अगर हाँ तो भी ठीक है, ये नहीं कि कई बार मैं भी शुरू शुरू में पूछती थी, कुछ लोगों से पूछा क्योंकि पहला ही एक्सपीरियंस था जैसे ध्यान करवाने का, तो जब हम देखते हैं कि दूसरे को लाभ हो रहा है तो उसमें अभिमान या अहंकार की बात तो नहीं आनी चाहिए कि हाँ मैंने बहुत अच्छा सिखाया या अच्छा करा, नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है या नहीं, दूसरे तक वो बात पहुंच रही है या नहीं। मैं आपको, हम देखो लगभग 1.25 घंटा बैठते हैं यहाँ पर, और मैं जो भी कहूँ और आपको समझ में ना आए तो आपका समय व्यर्थ होगा ना, तो उस समय आपको महसूस होगा और वो पाप का भागी मेरे को बनना पड़ेगा जो बता रहा है यहाँ पर। आप लोग तो बड़े प्रेम से आए कि हमको लाभ होगा और हम नहीं कर पा रहे और गलत तरीके से किसी को कन्वे कर रहे हैं, गलत विधि बता रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, तरीका होना चाहिए ढंग का, किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो वो सोचते हुए हमें अपनी बात को किसी तक पहुंचाना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये आ जाता है प्रतिपत्ति वंध्या में, ये दोष है, ये इसको असत्य कहेंगे। ठीक है, तो आगे से हम लोग जो भी हम बात करें, और बहुत बार बहुत सारे लोग इस तरह की बात घर में भी कर देते हैं, जल्दी जल्दी में कर देते हैं। अब आप देखो वो महाभारत वाली बात आ गई ना यहाँ पर, अश्वत्थामो हतः, हाँ, फिर आगे थोड़ी देर रुक के क्या कुंजरो वा
मनुष्य व कुंजरो व ऐसे। नरो व कुंजरो। हाँ जी, तो आप नरो। हाँ नरो व नरो व कुंजरो व। कुंजरो व ये शब्द था। अब उस समय क्या किया उन्होंने, नगाड़े बजा दिए, खूब जोर जोर की आवाज के, नरो व कुंजरो व। चाहे युधिष्ठिर जी ने बात तो पूरी बोली, पर उसमें इतनी जोर शोर हो गया कि नरो व कुंजरो व वहीं पर ही, मतलब हाथी हो या मनुष्य हो, इसका मतलब नरो व कुंजरो व, अश्वत्थामा मारा गया है, चाहे वो हाथी है या मनुष्य है। ये दो चीजें आ गई उसमें, मतलब मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। और अगर वो द्रोणाचार्य सुन लेते तो उनको वहीं पर शक पड़ जाता, क्योंकि उनको तो पहले ही शंका थी कि अश्वत्थामा को नहीं मारा जा सकता। पर इसी चीज को छुपाने के लिए ही उन्होंने ये शब्द बोले थे। अब ये वाली वाणी क्या होगी, ये वंचिता भी होगी और भ्रांत करने वाले भी, दोनों चीजें होगी इसमें। और यहाँ उनको वहां तक वो चीज पहुंची ही नहीं, वो शोर करवा दिया, तो उस तरह से प्रतिपत्ति वंध्या भी होगी। तो ये असत्य वाणी होती है। तो इस तरह के लिए धोखा देने के लिए हम बहुत बार इस तरह की बातों का प्रयोग करते हैं। वो ठीक है कि वहां पर धर्म की स्थापना करनी थी। अब हिंसा वाली बात अगर हम यहाँ पर लें कि वो हमारे शब्द होने चाहिए जिससे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, यहाँ वहां पर अहिंसा के लिए अर्थात धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसे किया, तो उतना उसमें पाप नहीं लगेगा। पर इसको हम वंचिता या भ्रमिता, तीनों तरह की वाणी असत्य में ये आ जाती है। तो हम भी जो बात करें व्यवहार में करें, तो वहां पर आगे जो शब्द लिए उसको ध्यान में रखते हुए, ये जो हम सत्य बोल रहे हैं तो मन में हो वही हमारी वाणी में हो, और भ्रमित करने वाली ना हो, वंचित, किसी को धोखा देने वाली, किसी का नुकसान करने वाली, और प्रतिपत्ति वंध्या, मतलब जहां दूसरे को संदेश ना पहुंचे, हमारी बात ना पहुंचे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी वाणी जो है वो सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता, वो कैसी होनी चाहिए, सब प्राणियों की उपकार के लिए होनी चाहिए, ना कि उनको मारने, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी हानि के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो हम सत्य बोल रहे हैं, उस सत्य से किसी की हानि या किसी का मतलब नुकसान किसी भी करें, उसको मारना, ऐसा नहीं होके उसका उपकार के लिए ही होनी चाहिए वाणी। ये शर्त हमें ध्यान में रखनी है। सत्य बोलते हुए भी किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का अपकार हो रहा है, तो वो असत्य में आ जाएगा। तो इस प्रकार की वाणी को यदि विधीयमान दूसरे के घात के लिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए अगर है, तो सत्य होते हुए भी सत्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद है, बहुत आप में से बहुतों को श्लोक याद होगा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, पूरा नहीं तो इतना तो सभी जानते हैं, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ताकि सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, और ना मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है। तो किसी को डांटते हुए, उसको कोसते हुए, उसको व्यंग्य करते हुए हम सत्य बात तो कह रहे हैं, पर उसको सबके सामने बेइज्जत कर, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, सबके सामने उसका अपमान हो रहा है। तो अगर हम ऐसे सत्य बोलते हैं तो इससे दूसरे की हिंसा हो गई ना। हिंसा का मतलब दूसरे का अहित हुआ, दूसरे को चोट पहुंची, दूसरे को शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह की चोट पहुंचती है, तो वो हिंसा में आ जाता है। तो वो सत्य होते हुए भी हिंसा हो गई, तो इसलिए वो सत्य की कोटि में नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को हमने बताना है, तो हम अलग से जाकर प्रेम से उसको बता सकते हैं। और जैसे कि अहिंसा में बताया था ऊपर, कि हम व्यवहार ऐसे करें कि जितना हो सके प्रेम से समझाया जाए, पहले 3-4 बार तो प्रयास किया जाए, प्यार से समझा दिया, ऐसे करोगे तो ये नुकसान होगा। अगर हम ऑफिस में है, नौकरी करते हैं, हमारे अंडर बहुत सारे लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो भी उनको प्यार से कहा जा सकता है कि आप ये काम करो, आराम से कर लो, नहीं करोगे, एक बार कह दिया, 2 बार, तीसरी बार कर वार्निंग दोगे, नहीं करोगे तो फिर आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, फिर आपको फिर डांट पड़ सकती है, फिर मत कहना, फिर कोई ना कोई दंड मिलेगा। ऐसे जब हम कहेंगे तो तब हम दोषी नहीं होंगे। तो उसके बाद फिर उसको हम डांटे या उसको फिर कोई दंड दें, उसको नौकरी से निकालना या अपग्रेड करना, मतलब उसको नीचे कहते हैं ना अवनति, एक तो
प्रमोशन करना, प्रमोशन कर दिया, डिमोशन कर दिया उसको। तो इस तरह की सजा तब दी जा सकती है जब अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, पर पहले उससे प्रेम से बात करनी है। तो ये सत्य भी होनी चाहिए और अहिंसात्मक भी, दूसरे को इससे कोई कष्ट या हानि उसकी। देखो, हमें किसी भी बात को करते हुए हम सिर्फ इस बात को नहीं लेंगे दूसरे को दुख हो रहा है, हमारी ठीक बात से भी, प्रेम से हम किसी से बात कर रहे हैं, कई इतने सेंसिटिव संवेदनशील होते हैं कि वो उनको उसमें ही दुख होने लगता है। किसी भी बात में हम मना करते हैं, ये काम मत करो, बड़े प्यार से भी कहा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना भी सहन नहीं कर पाते, तो उनको उसमें भी बुरा लग सकता है। तो हमें ये नहीं देखना खाली बुरा लगना मतलब दूसरे को दुख पहुंचा, उसके साथ हम जोड़ेंगे कि हानि तो नहीं हुई उसकी, और हमारे अंदर से कोई ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं थी कि जिससे कि उसका हम अपमान करना चाह रहे थे और मैंने गलत ढंग से उसको बोला। तो मैंने अपनी तरफ से प्रेम से भी बोला, आराम से बोला, उसका मैं अपमान भी ना करना चाह रही थी, पर फिर भी उसको महसूस हो गया, तो वो तो फिर उसकी अपनी गलती है। और हमने कोई भी वाणी बोलते हुए, कार्य करते हुए जिसमें दूसरे की हानि और दुख पहुंचे, दो चीजें अगर होती हैं, तो इसका मतलब कि हमारी तरफ से हिंसा होगी और हमारा व्यवहार, हमारा वो कार्य गलत होगा। तो इन बातों में सत्य बोलते हुए भी और अहिंसा का पालन करते हुए इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। वो तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरे को दुख पर पहुंचा, पर उसमें उसका लाभ है, हित हो रहा है, और बाद में उसको कितना उससे लाभ होगा, अगर ऐसे हम उसका हित सोच कर करते हैं। बच्चों के साथ भी सब व्यवहार करते ही हैं। तो इसी में आगे बताया कि ये जो सत्य बोलना है जिससे दूसरे का अपकार हो रहा है, उसका घात हो रहा है, उसकी हिंसा, उसको किसी ना किसी तरह से चोट पहुंच रही है, मानसिक या शारीरिक, तो हमें बाहर से पुण्य लगते हुए भी वास्तव में वो पाप ही होगा। तो उसको लगता हमको है कि हमने पुण्य किया, पर वो पाप होगा, क्योंकि इससे उसकी हिंसा हुई, उसको दुख हुआ। इसलिए हमको जो भी बोलना है परीक्षा करके, पहले तोल कर, पहले तोलो फिर बोलो। ये जो हमारे पूर्वजों ने ये बनाई हुई है लोकोक्ति कि पहले तोलो फिर बोलो। तोलना क्या है, कोई तराजू से तो नहीं तोलेंगे, यही हम मन से सोचेंगे कि जो व्यवहार हम अपने साथ करना चाहते हैं, जैसे ये चीज अगर मेरे को कहा जाए, इस स्थिति में कहा जाए, तो क्या मेरे को बुरा लगेगा? अगर मेरे को बुरा लगता है तो दूसरे को भी लग सकता है। तो इसलिए हमें सोच समझकर बोलना है, व्यवहार करना है। और वाणी से सत्य की ही, हिंसा का भी होता है, वाणी से हमने कठोर शब्द किए तो दूसरे की हिंसा भी होगी। और इसी वाणी को अगर हम गलत तरह से प्रयोग करते हैं, जैसा हमारे मन में है वैसा नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे हैं, और इसके बाद इसकी अगली स्टेज होती है कि हमारे मन में होते हुए भी सत्य भी होना चाहिए। कल इस बात को मैंने थोड़ा स्पष्ट किया था कि जो मेरे मन में है, हमें पता ही नहीं, हमें ईश्वर के स्वरूप के बारे में अच्छी तरह अभी नहीं पता, तो हमें तब तक, जब तक हम निश्चित नहीं हो जाते, हमें सिद्धांतों का पूरा पता नहीं लगता, तब तक हमें इस तरह से लोगों दूसरे को कहना भी नहीं चाहिए। जब हमें पक्का हो जाए कि मुझे ईश्वर के स्वरूप का पता है, मुझे धर्म के स्वरूप का पूरा ज्ञान है, तो आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान है, तभी हम दूसरे को उस बारे में बताएं। किसी भी विषय को लें तो उसमें जब हमें पूरा निश्चय हो जाता है कि हमें इसका पक्का ज्ञान हो गया, तब हम दूसरे को वो बात कहें। तो अगर तब हम कहेंगे, तब जो मेरे मन में होगा वो ठीक ही होगा। अभी जब तक हम उस ज्ञान की स्थिति पर नहीं पहुंचते, तब तक हमने वो उतना ग्रहण नहीं किया, ना हमें अपनी नॉलेज नहीं इकट्ठी, तब तक जो मेरे मन में है वो ही हमारी वाणी में होना चाहिए। और इसके बाद हमें ऐसा नहीं है कि उसी स्थिति तक हम पहुंचते रहे, अपनी परीक्षा करते रहे कि मेरे मन में जो है वो ठीक है या गलत है ना। किसी के बारे में हमने गलत धारणा बना ली, ये व्यक्ति बहुत गलत है, ये व्यक्ति दूसरे का नुकसान करता है, ये इस तरह के कार्य कर रहा है। तो अगर हम वैसे गलत धारणा बनाकर दूसरों तक अफवाह फैला देंगे, तो उसका कितना नुकसान होगा उस व्यक्ति का, जिसके बारे में हम सब ये कह रहे हैं। तो इस तरह से हमें हर विषय में वो ज्ञान पूरा करके, निर्णयात्मक पूरा निश्चित करके ही हमें आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे मन में होगा वो ठीक भी होगा।
है। जो चीज जैसी है उसको वैसा मानना, वैसा करना, और मतलब वैसा ही बोलना और वैसा ही व्यवहार में लाना, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने सत्य की परिभाषा में लिखा है। तो ये जो परिभाषा यहाँ पर दी वो बहुत ही, जैसे कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्थिति की है, तो उसको हमने वहां तक पहुंचाना है। जैसा, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना। अब ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं, ये चीज, यही वास्तविकता है। इसको हम इसको ही हम माने और यही चीज हम आगे दूसरों को बताएं। हमारे यहाँ बीच में आते हैं आकाश जी, आकाश भाई साहब, आप शायद अभी तक तो नहीं दिखाई दिए, तो वो कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आप लोगों को पता ही है सबको, और मैं उनको कहती हूँ कि इस तरह की पुस्तकें मत पढ़ो, ऐसी बातें मत सुनो, क्योंकि वो उनके मन में वो धारणा जो है गलत बैठ गई है, उस तरह की धारणा बैठी हुई है। तो अब वहां पर क्या करना है कि हमने ठीक धारणा को, ठीक ज्ञान को अपने मन में लाना है, तभी हम दूसरों को वो चीजें बता सकते हैं। तो स्तेयम आगे आ जाता है अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अस्तेय मतलब का मोटा मोटा अर्थ है चोरी ना करना। चोरी ना करना मतलब दूसरे की किसी भी चीज को मन वचन कर्म से ना लेना, उसको हथिया बिना पूछे, बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसकी अनुमति के हम दूसरे की वस्तु अगर ले लेते हैं, चाहे मन से भी, हाय ये चीज मेरे को मिल जाए, तो ये भी चोरी है। तो शास्त्र अशास्त्र पूर्वकम, तो जो शास्त्र में जो चीज नहीं बताई है, इस करके दूसरों के द्रव्यों का स्वीकार कर लेना, उसको हम ले लेते हैं अगर, तो वो क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। हमें तो बहुत सारी आदतें पड़ी हुई हैं, कहीं पर जा रहे हैं बगीचे में, कोई चीज नीचे फल गिरे हैं, कोई चीज गिरे, तो हम ऐसे उठा लेते हैं, बिना पूछे उठा लेते हैं। हम कहते हैं वो तो बेकार के गिरे हुए थे, अगर बिना पूछे उठाते हैं तो वो भी चोरी है। वो हमारा अधिकार तो नहीं है ना, हमारी चीज नहीं है। रास्ते में कोई चीज पड़ी है, हमने उठा ली, किसी का गहना पड़ा, कुछ पड़ा, वो भी अगर हम उठा लेते हैं तो वो भी चोरी में आ जाता है। हाँ, ऐसा हमें लगता है कि यहाँ कोई राहगीर जा रहे हैं और हमने पुलिस स्टेशन में उसको रखवा दिया कि कोई ढूंढे तो उसको दे दे, तो वो बात दूसरी है। पर हम अगर अपने आप उन चीजों को ले लेते हैं तो वो चोरी में आता है। इसी तरह कर, टैक्स देने में, उसमें हम लापरवाही करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो वो भी चोरी में आता है। दूसरे के अधिकार हम छीनते हैं तो वो भी चोरी में आ जाता है। तो ये मैंने संक्षेप में बताया, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको अगली बार हम करेंगे, समय हो गया। हाँ जी, संतोष बहन जी, आपने कुछ पूछना है? अच्छा, जैसे रास्ते में कुछ पड़ा है, कीमती चीज है, हाँ जी, हम सोचते हैं ये उठा लें, किसी जरूरतमंद को दे देंगे, हाँ जी, वो तो उसमें हमारी भावना अच्छी है, जरूरतमंद को दे देंगे, पर जो व्यक्ति वहां से गुजरा है, गया है, तो घर जाकर देखता है या थोड़े आगे जाकर देखता है कि ये चीज मेरी गिर गई है, अब मैं जिस रास्ते से आया था वहीं पर जाता हूँ। बहुत बार हमारे साथ भी होता है, हम वापस जाते हैं ना ढूंढने वहां पर, तो अगर वो चीज हमने उठा ली तो फिर तो उसको नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कोई दूसरा भी उठा ले, पर हमारा अधिकार तो नहीं बनता। उसको हम इतना कर सकते हैं, पास की कोतवाली में या कहीं पर भी, या कुछ ऐसे आसपास के लोगों को कह के कि वहां पर पुलिस में जमा करवाई है, थाने में जमा करवा दी है, या वो वस्तु हमारे पास है, तो उसको अगर ऐसी घोषणा हो सकती है तब तो ठीक है, तो नहीं तो हमारा अधिकार नहीं बनता लेने का। अब जैसे एक छोटा सा टॉप्स था, हम्म, रोड पे मैं जा रही थी तो वो पड़ा था, छोटा सा टॉप्स था, वो अच्छा, किसी वाहन के नीचे आ जाएगा या कुछ, वो तो दब जाएगा, हाँ जी, वो तो है। किसी को हाँ दिखेगा नहीं। अगर मेरे को दिख गया, मैंने उठा लिया, फिर हम्म, आगे किसी जरूरतमंद को, मतलब चाहे वो मैंने सुनार को दे के उतने पैसे किसी की सहायता कर दी, हाँ नहीं, वो तो ठीक है, तो मतलब इतना तो हमारी नीयत, आपकी नीयत बहुत अच्छी है इसमें करने के लिए, पर वहां पर शास्त्रों में जहाँ पर यही लिखा है अशास्त्र पूर्वकम, शास्त्रों में तो यही लिखा है कि वहां पर जो चीज जैसी जिसकी भी पड़ी है उसको वहीं पड़ा रहने दो, वहां पर से उठाना नहीं चाहिए। और बाकी जो आजकल की कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं कि हम दे सकते हैं, वहाँ आसपास के थाने में, या किसी को कोई ऐसी बस्ती है जहाँ पर कहा जा सकता है कि कोई ढूंढता है तो उसको ये
मतलब वो भी विश्वस्त जगह पर ही किया जा सकता है, या घोषणा कोई करवाई जा सकती है, तो वैसे तो करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे लिखा अशास्त्र पुरुष, शास्त्र में जैसा लिखा, शास्त्र के अनुसार तो यही है कि किसी की भी कोई भी चीज जो अगर हमारी नहीं है तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, प्रभात देवी जी। दीदी दीदी एक मिनट में बात बोल सकती हूँ? मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो हैं जैसे कोई पैसा वगैरह मिल जाए रास्ते में या कुछ मिल जाए, उठाकर तो वो फिर किसी भिखारी को दे देते हैं या मंदिर में चढ़ा देते हैं, क्या वो उचित है? हाँ नहीं, यही अभी बहन जी ने पूछा ना, संतोष बहन जी अभी यही पूछ रहे थे कि रास्ते में मिलते हैं तो हम किसी की सहायता कर देते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं। तो वैसे वही मैं कह रही हूँ कि अगर ये भी है कि अगर हम वहीं पर छोड़ देते हैं तो कोई भी आकर, बुरा व्यक्ति भी आकर लेकर उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो जहां तक हो सके, अगर ऐसा संभव है कि हम किसी के हवाले करते हैं और वो वहां पर ढूंढता ढूंढता आ जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हम भी कई बार हमारा कोई पर्स गिर गया, कोई चीज गिर गया, वापस हम उसी रास्ते पर जाते हैं ना, फिर ढूंढने के लिए, वहां से आए थे वहां पर ढूंढ कर आते हैं, देखते हैं। और कई बार, बहुत बार ऐसे होता है कि वहां पर गए और वो चीज हमको वहीं से मिल गई, पर्स पड़ा गिरा था वहां से मिल गया, या कोई चीज गई थी वहां पर। पिछले बहुत साल पहले की बात है, यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो एक लड़के की चेन गिर गई, तो लड़ाई झगड़े में ही उसकी चेन गिर गई थी। अब बाद में पता चला चेन नहीं, अब वो गया तो वहां से चेन मिल गई, उसने उठा ली। अब दूसरा व्यक्ति उठा लेता है और वो किसी गरीब की सहायता में लगा देता है, मंदिर चढ़ा देता है, तो उसको तो मिलेगी नहीं ना, जो उसका मालिक है उसको तो नहीं मिलेगा। तो उस दृष्टि से अगर वहीं पर पड़ा रहने दिया जाए या वहां पर उठाकर कुछ ऐसी व्यवस्था, देखो अलग अलग स्थितियां हैं, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था है आसपास के लोगों को कि हमारा ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, इस फोन, अगर कोई ढूंढता आए तो उसको कहना इस फोन पर बात कर ले। या अगर चलती फिरती सड़क नहीं है, वहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, फिर तो पड़े रहने दो। और पास में कोतवाली है, थाना वाना है, तो वहां पुलिस में लिखवाया जा सकता है। तो इस तरह की अगर हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो यहाँ कोई आने वाला नहीं है, आ ही नहीं सकता दोबारा यहाँ पर, फिर इसका उपयोग किसी गरीब के लिए किया जा सकता है, किसी जरूरतमंद के लिए कर सकते हैं। ठीक है। हाँ शारदा बहन जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही जो आपने कहा ना, मैंने भी वही कहना था कि कोई गलत हाथ में ना चला जाए। अब बहुत बार अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अब वहां रास्ते में पड़ी भी रहे तो ये भी डर लगता है कि गलत हाथों में भी जा सकती है चीज। तो व्यवस्था पूर्वक अगर हम उसको कर सकते हैं तो उठाकर दे दें, कुछ दिन प्रतीक्षा करें कि कोई आकर ले जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको अच्छे से उपयोग में लाया जाए। हाँ जी, चंचल बहन जी। मेरा भी यही सवाल था। एक बार मैं जा रही थी तो मुझे कोई $10 की करेंसी मिल गई वहां, तो मैंने पहले तो उठाई, फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं, मुझे इसलिए नहीं उठाई कि मैं इसका यूज करूंगी, पर इस सेंस से कि अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो कोई और उठा लेगा इसको, तो ये ठीक नहीं होगा। यही मैंने कि किसी बैगर को दे देती हूँ, कुछ करती हूँ। लेकिन मैं एक चक्कर लगा के आई, कोई तो एक ब्लॉक था, तो फिर मैं दोबारा, और उस नोट को उठा के मैंने एक जगह पर रख दिया, वो एक छोटी सी दीवार थी वहां रख दिया। तो जब मैं नेक्स्ट वहां से दोबारा वापस आई तो वो नोट वहां से गायब था। तो मेरे मन में आया कि ये जिसका गिरा होगा उसने उठाया या कोई और व्यक्ति उठा के ले कोई गया। और भी उठा सकता है। हाँ, क्योंकि उसको भी तो ये बात मेरे साथ बहुत बार हुई है कि मैं चीज को उठा तो लेती हूँ उस वक्त, लेकिन मेरे मन में आता है कि अब मैं कहाँ रखूं। मैं अपने घर भी नहीं ले जाना चाहती थी वो, तो मैं कहाँ रखूं इसको। तो कभी कभी मन में यही विचार आता है कि ये मैं किसी बैगर को दे दूंगी
कहीं चैरिटी में दे दूंगी, ये फीलिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में वही है कि आप कहते हो कि किसी को कहीं इन्फॉर्म कर दो, ये कर दो, तो नहीं, अगर मतलब वही अलग स्थितियां अगर हो सकता है, इन्फॉर्म किया जा सकता है या वहां पर लिख के रखा जा सकता है, मतलब कुछ ऐसी जगह है तब तो हम कर ले, नहीं तो वही किया जा सकता है कि दे दी जाए, या पुलिस से भी अगर वो इस तरह की चीज है कि जो थाने में जाकर ले सकते हैं तो फिर तो हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही उपकार के काम में ही लगा देना चाहिए। पर मेरे को तो बहुत बार यही लगता है कि कई बार हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि वो चीज गिरती है और वापस जाओ तो फिर वहां पर हाँ, मिल मिल भी जाती है, कभी ऐसा भी हुआ है, मिल जाती है। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी हो लोगों के आने जाने की तो वहाँ हाँ जी, हाँ मुश्किल जी, होता। हाँ, हाँ वहाँ लोग उठा लेते हैं, जैसे हाँ मैंने जी, उठा ली, और मैंने हाँ उठा के अपने पास नहीं रखी, मैंने एक साइड पर रख दी, एक कोना था तो जी, मैंने, हाँ जी, समझ गए। हाँ, हाँ, वहां भी जैसे, मैंने वहां रख दी कि हाँ, किसी अगर पे कोई हाथ ढूंढने लग, वाला आएगा तो वो तो हर जगह हम्म ढूंढेगा कि इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। हम्म। तो अब हो सकता है किसी ने उसी ने उठाई हो या कोई और आ गया। चलो, हाँ जी शारदा दीदी, आपका। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आजकल तो पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। हाँ, वैसे तो भरोसा पुलिस का भी नहीं है, पर वही है कि कुछ प्रामाणिक लिख लुक के, मतलब छोटी मोटी चीजों का तो नहीं होता, कोई विशेष खास चीज हो तो वो पुलिस में भी मतलब लिख के साइन वाइन करके कुछ इस तरह से किया जा सकता हो तो होता, पर बाकी हमारा तो खैर अधिकार किसी तरह बनता ही नहीं है। वही है कि वहां पर दे दी जाए किसी की मैं तो फिर ऐसा ही करती हूँ कि किसी बैगर को देखा उसको दे दिया, या कहीं बहुत एनजीओ या किसी चैरिटी में, हाँ कहीं भी दिया जा सकता है अच्छी तरह से। हाँ नहीं, जी, प्रहलाद भाई साहब। इंडिया में तो दीदी, जिसे किसी जो लोग मंदिर में देते हैं, आर्य समाज में दे दो किसी को, जो हम जैसे लोग देना चाहें भी, चलो हवन के काम आ जाएगा। वो हवन में आहुति दी जाएगी उस बंदे की, उसकी ही आहुति दी जाएगी। अब वो भी ना हम कह सकते पर सब वो तो जगह अपने आप सामान खरीद कर दिया जाए तभी होता है। ये भी नहीं वो ठीक है, पर लेकिन उसका कम से कम मिस यूज तो नहीं होगा ना फिर। हम्म। ये है बस। हाँ और जी, हाँ हाँ जी, प्रहलाद, प्रहलाद भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते माता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जो आज तक हमने सीखा है, पढ़ाया गया है और समझ में आया है, तो कोई भी चीज को हम हाथ लगाते हैं जो हमारी नहीं है तो वो अपराध है और उसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा। फिर आगे चल के वो चीज का हम उपयोग करें अच्छे काम में तो उसका पुण्य भी मिलेगा, लेकिन वो गलत बात हो जाएगी। आपका क्या कहना है? हाँ नहीं, मैंने तो पहले यही कहा है कि हमारा कोई अधिकार नहीं होता उस चीज को उठाने का, वहां पर मतलब शास्त्र के हिसाब से तो नहीं उठाना चाहिए, ये तो पहले ही कहा है ना, आपने सुना होगा, पहले मैंने सबसे पहली स्थिति तो यही है। फिर अगर ऐसी कोई कीमती चीज और चलती फिरती सड़क है या जहां पर लगता है कि किसी के, बहुत लोग कोई भी उठा सके उसका दुरुपयोग कर सकता है, तो अगर हो सकता है तो वो संभावनाएं हैं, कैसी कैसी स्थितियां हैं, कहाँ पर पुलिस भी कर सकती है या नहीं कर सकती, हम घोषणा करवा कर कहीं पर लिख कर रख दें किसी की ये वस्तु है। और अभी पिछले दिनों क्या हुआ, हाँ हाँ, हम जब उदयपुर गए गए तो ट्रेन पर पिछले साल गए थे जून में, तो ट्रेन में कोई अपना बैग छोड़कर चला गया और वो बैग हमारे साथ आ गया। मतलब कैसे आ गया, हम बहुत सारे लोग थे, तो जिन्होंने उठाया वहां पर अजमेर में रहते हैं, उन्होंने सोचा कि ये बैग उनका है, मतलब एक दूसरे का समझते हुए वो बैग आ गया वहां पर और हम अजमेर पहुंच गए। अब जब वो पूछा गया कि ये बैग आपका है, आपका है, तो वो तो चाहे गलती से हुआ था, तो हम लोगों में से 5-6 लोगों में से किसी का भी नहीं था वो बैग। अब क्या किया जाए, अब उस बैग को खोला, खोलने चांस की बात की उसमें अब गहने वगैरह भी पड़े थे उसमें, किसी का आधार कार्ड भी निकल निकल गया,
वो तो हो गया। अब फोन किया ने, वो भी वहां फिर दोबारा फोन किया कि इस नाम का व्यक्ति, ये एड्रेस है, पता करो। वो करके काफी मतलब परेशानी चाहे हुई। तो काफी दिनों बाद फिर वो लोग आके वो सामान लेके गए, अपना बैग ले गए कि हाँ हाँ हमारा। और ऐसे नहीं दिया, उनसे पहले पूछा गया कि किस तरह का बैग था, उसमें क्या क्या सामान था, पहले वो बताओ। पूरी इंक्वायरी करके फिर उनको वो फिर आए वहां पर, फिर वो बैग लेकर गए। अब चाहे मतलब कि गलती से आया या ऐसे ही हम उठा लेते हैं किसी का पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि जहां पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको मिल जाते हैं, प्रमाण मिल जाते हैं, तब तो करना और देना भी है। तो किसी को सोच समझ कर ही दिया जाए। और पर वैसे तो ऐसे कहीं पर किसी की हम चीज उठा लेते हैं, जैसे मान लो ट्रेन से आगे, वो तो गलती से आ गए, हम उठा कर लाते हैं कि किसी की चीज पड़ी है, अब क्या करें। अब वो व्यक्ति तो उस ट्रेन में ही करेगा ना, स्टेशन मास्टर से पूछेगा और उस ट्रेन में ही इंक्वायरी करेगा। तो उसको वो फिर जाकर उस डिब्बे में देखेगा वहां पर वो सामान कहाँ गया, तो उसको वहां आसानी रहेगी। तो अगर हम चीज नहीं उठाते तो दूसरा व्यक्ति वहां पर आकर आसानी से ढूंढ सकता है। बाकी दूसरी जो संभावनाएं हैं कि दूसरे आकर उसको हड़प सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वहां पर हम जैसी जैसी परिस्थिति हो उस अनुसार कर सकते हैं। पर वैसे जहां तक हो सके तो हमें ना उठाएं तो अच्छी बात है, दूसरा जो करता रहे। वहां पर हम ये कर सकते हैं, दूसरा जाने उसका काम जाने, हम क्यों करें उस चीज को उठाएं, उसमें हमारी कोई वो अधिकार बनता ही नहीं। जी जी जी, ईश्वर की व्यवस्था में सौंप लेना चाहिए। हाँ जी। पर कंचन जी, आजकल तो वाया मीडिया है, हम इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट कि ये चीज मिली है, और जो इसका अधिकारी है वो अपनी आइडेंटिटी दे करके हमें बताए और यहाँ आकर के ले जाए। तो मेरे ख्याल से दिस इज द नहीं, अगर प्रॉपर। मैं वही कह रही हूँ, ये संभावना बनती है फिर तो बहुत अच्छा है कि हमें पता है ठीक हाथों में पहुंच जाएगी चीज, फिर तो जरूर कर ले। फिर उसमें तो कोई पाप वाली बात नहीं है। ये शास्त्रों में बात लिखी और अब तक की परिस्थितियों में काफी अंतर है। आज का जो पर मीडिया है, इसमें प्रयत्न तो करना पड़ता है। आप प्रयत्न अगर हाँ हमने उठा ली है तो हमें बहुत सारे उन हाँ, मतलब प्रोसीजर्स के जरिए बहुत सावधानियां बरत कर करना पड़ेगा। छोटी मोटी हाँ चीजें उसमें तो कोई ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ। कोई तो अभी किसी वो तो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये चीजें हैं, तो उसमें दूसरे का कितना नुकसान हो जाएगा। उसमें अगर हमारे पास एड्रेस वगैरह सब मिल जाता है, होता तो फिर हमें लेकर वहां पहुंचाना वो सबसे बढ़िया बात है। फिर अगर हम वहां पर पड़ा रहने देते हैं तो कोई भी आके गलत व्यक्ति उठाकर इधर उधर फेंक देगा और काम की चीजें ले लेगा, तो फिर तो उस परिस्थिति में तो हम उठाकर उनको इन्फॉर्म करना वो ज्यादा उचित है। मतलब अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग जो भी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, उस हिसाब से जहां पर भी उचित संभावना हो कि उस व्यक्ति तक पहुंच सकती है तब तक तो हम कर लें, उठा लें। अगर नहीं है संभावना तो फिर वहीं पर पड़े रहने दें, जो भी हो। चलो जी, मतलब जब भी हो, पर इसमें हमने कहाँ तक अपने आप को देखा, कहाँ तक निरीक्षण किया, अभी नहीं किया तो अभी बैठकर हम ध्यान में पहले ये करेंगे।